दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले 27 वर्षों से दिल्ली में सत्ता हासिल करने में नाकाम रही, उन्हें दिल्ली की जनता ने सत्ता देने का काम किया। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड जीत पर भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। वहीं शाहबाद में वरिष्ठ नेता रूप सिंह ने भी अपने तरीके से इस प्रचंड जीत का जश्न मनाया और आने जाने वाले लोगों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा जो भी वादे किए गए थे, उन्हें जमीनी स्तर पर नहीं उतारा गया, जिसकी बदौलत आज दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नीतियों को वोट की चोट पर जवाब देने का काम किया। रूप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और केंद्र सरकार की योजनाओं की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली मोर्चा भी फतह कर लिया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से अन्य राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और पूरा देश भगवा हो जाएगा। शाहबाद से धर्मवीर सिंह की रिपोर्ट। जी नमस्कार पत्रकार बंधु, आपको भी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश में सरकार बनने पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो आप मुंह मीठा करें, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज ऐतिहासिक जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में, और ये एक प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस तरह का आगे भी हमारा जारी रहेगा। इसके बाद हमारा टॉपिक जो होगा पंजाब को लेकर के होगा, हम पंजाब पर भी विजय हासिल करेंगे, क्योंकि दिल्ली प्रदेश वासियों ने तय कर लिया है कि एक झूठ की जो राजनीति केजरीवाल जी दिल्ली में लगातार करते आए थे, लॉलीपॉप लोगों को दे करके और फ्री का जो उन्होंने लालच लोगों को दिया था उसको लेकर के, तो जनता उसको नकार चुकी है। और इसीलिए उनके मुंह पे एक तमाचा है। और मैं ये कहूंगा कि दिल्ली की जनता को और सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं अभी कि ये फ्री का लालच ज्यादा दिन तक रुकने वाला नहीं था, और इनको एक झाड़ू को केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिल्ली की जनता ने दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूर्ण रूप से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए अन्ना हजारे जी बिल्कुल सही है अपनी जगह, क्योंकि उन्हीं से लेकर के उन्हीं के द्वारा ये कहते हैं कि वैसे तो गलत कहना होगा, लेकिन क्योंकि जब हरियाणा से उनकी राजनीतिक केजरीवाल जी की शुरू हुई थी, वो माननीय अन्ना हजारे जी के उनके माध्यम से उनकी उंगली पकड़ करके ही केजरीवाल जी सत्ता में आए थे दिल्ली में। और लेकिन अब अन्ना हजारे द्वारा जी भी एक बयान अभी दिए गए हैं, क्योंकि किस झूठ का जो पर्दा है और इसको एक नकार करके केजरीवाल जी ने को लोगों ने वहां से भगाने का काम किया, और उनके पास इसके बाद कोई भी विकल्प नहीं है। ये कहना गलत होगा कि पूरे दिल्ली प्रदेश वासियों को कि पूरी सहूलियत या सुविधाएं दी गई थी, ये बिल्कुल कहना उचित नहीं है। क्योंकि अगर पूरी सहूलियत और सुविधाएं दी गई होती दिल्ली प्रदेश वासियों को, तो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं आती। क्योंकि दिल्ली वासियों को केजरीवाल जी ने जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं थी उनसे वंचित रखा है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे आप आयुष्मान योजना को लेकर लगा लीजिए, क्योंकि और चाहे आप यमुना नदी को लेकर के बड़ा विषय गंभीर विषय था, क्योंकि केजरीवाल जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम यमुना नदी को एक बहुत ही क्लीन बनाएंगे, एक पवित्र नदी, एक जिसमें भारतवासी जो एक श्रद्धा जो लगते हैं कि गंगा माँ या यमुना नदी, जिसको माँ का दर्जा हम लोग देते हैं, केजरीवाल जी द्वारा उसको बिल्कुल भी क्लीन नहीं किया गया, कोई भी उसके लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। इसीलिए जनता ने उनको एक बाहर का रास्ता दिखाया है। और इसके लिए और भी बहुत सी सुविधाएं थी, बहुत सी विकल्प आते हैं, जैसे कि एक बिजली को लेकर के या कोई पानी की निकासी को लेकर के दिल्ली में हो, या रोड सड़कों को लेकर के हो, या हॉस्पिटल की सुविधाओं को लेकर के हो। तो इस प्रकार से सभी लोग इससे वंचित थे। किसी को भी संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जितनी भी केंद्र में योजनाएं चलाई गई थी उससे वो लोग दिल्ली वासी उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाए। और इन्होंने एक और इसमें जब जैसे कि आपने अभी मुझसे पूछा है कि चाहे शराब की नीति हो, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में एक नशा तस्करी को लेकर के उन्होंने एक बढ़ावा दिया है, और ना कि इस पे कोई रोक लगाई है। और इसी कारणवश दिल्ली प्रदेश वासियों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए आज पूर्ण बहुमत रूप से 48 सीटों पे हमने विजय हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, इसमें कोई दुराई नहीं है कि आने वाले 15 स्टेटों में 15 राज्यों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जितने भी संपूर्ण रूप से भारतवर्ष के जितने भी राज्य है, हम आने वाले आगामी चुनावों में सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। और जिस प्रकार से केजरीवाल जी द्वारा मैं एक बात आपको और बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक युवाओं के लिए, दिल्ली के जो युवा पीढ़ी है उनके साथ उन्होंने एक विश्वासघात किया है, दिल्ली की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली की महिलाओं को हम 3-3 हजार रुपए देंगे, पर माह उनको 3-3 हजार रुपए देंगे। उन्होंने पीछे पंजाब में सरकार बना के भी उनको एक लॉलीपॉप दिया था, उन्होंने तब भी वादा किया था कि हम 1-1 हजार रुपया प्रति वर्ष प्रति माह
पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट में जो महिलाएं हैं पंजाब में उनको देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उन्होंने लोगों ने उनके बहकावे में ना आकर उनको एक बाहर का रास्ता दिखा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सचदेवा जी के नेतृत्व में, वहां के पूर्व प्रभारी श्याम जाजू जी के नेतृत्व में, और वहां की जो नेशनल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जिसमें माननीय, जिनसे मैं अच्छी तरह परिचित हूं, मैं उनको अक्सर बाबू जी कह के बुलाता हूं, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी पर विश्वास जताते हुए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है, और आगे भी इसी तरह का हमारा लगभग हमारा रहेगा।